हाय गाइस, सभी को राधे राधे। अभी शाम को बज रहे हैं 5:30 और वैसे ही सारा दिन तो निकल ही गया। मेरे को कॉफ़ी इतनी पसंद है ना, तो कभी कभी लगता है कॉफ़ी नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। और सुबह पहले मैं क्या सोचती थी, मैंने सोचा यार कॉफ़ी पी के जाऊँ, तो इनका ऑफिस में तो मिलेगी, पर मैं भूल गई थी कि मेरा ऑफिस पूरा छुट्टी पे है। तो अब बाहर से काम चला रही हूँ और इन भैया की कॉफ़ी का मुझे ऐसा मन करता है ना। इन भैया ने तो मेरा क्या ही बताऊँ, इन भैया की कॉफ़ी मैंने पी थी 2 दिन पहले और 2 दिन से मैं इन भैया की कंटिन्यूसली कॉफ़ी पिए जा रही हूँ। जाती हूँ कॉफ़ी ले लेती हूँ, जाती हूँ कॉफ़ी ले लेती हूँ, जाती हूँ कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो बहुत पसंद आई है वाली कॉफ़ी। और हाँ, पता है मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको बड़ा डर रहता है मेरे से कि मेरी नौकरी खा जाए। भैया मैं आप लोगों की जॉब नहीं खाने वाली, दीदी मैं आप लोगों की जॉब नहीं खाने वाली, मैं सिर्फ अपनी जॉब करने वाली, मैं किसी की जॉब खाने नहीं आ रही हूँ। अगर आप देखो, मेरे को कभी आपके लिए इनसिक्योरिटी हुई नहीं कि आप मेरी जॉब खा जाओगे। मुझे पता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ और मैं इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। मेरा आप लोगों के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बिकॉज आप बड़े हो मैं छोटी हूँ, मेरा आप लोगों के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है। समझो मेरी बात को। तो इनसिक्योरिटी छोड़ दो मेरे से कि यार ये लड़की हमारी जॉब खा जाएगी। मैं नहीं खाऊंगी, मैं क्यों खा जाऊँगी बताओ। अपनी कंपनी को 4 साल दिए हैं और मैं जुम्मा 6 महीने हुए हैं, मैं अपनी नौकरी खा जाऊँगी। इतनी अच्छी हूँ क्या मैं? नहीं। और देखो आपके काम की आप मतलब आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, अब आपने इतने साल दिए हैं तो आपके पास इतना रुतबा तो होगा, तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। अगर आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। और अगर आपका कंपटीशन दुनिया जहान से, मेरा कंपटीशन तो मैंने कभी आप लोगों से रखा ही नहीं, क्योंकि मेरा कंपटीशन हमेशा से मेरे से, तो मुझे खुद अच्छा परफॉर्म करना है, करती हूँ। तो अभी ना सर का कॉल आ गया था, मैंने किसी चीज़ के लिए कॉल किया था तो सर ने मेरे को उसका आंसर दिया था। तो पता है अब मैंने ना भागवत गीता पढ़ी थी, हालांकि मैंने पढ़ ली है, मैं उसको काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ, अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया था। तो मुझे उनके पहले अध्याय का ही वो अभी याद आ रहा था ना, तो मैं बताती हूँ। उसमें ना स्टोरी का पूरा वो रहता है कि एक्चुअली लड़ाई ना किसी चीज़ की थी नहीं, लड़ाई थी आपकी इसकी, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने आप को बड़ा समझते थे और वो अपने बड़े के अहंकार में, भाई मैं तो बड़ा हूँ, और उनको अपने ही छोटे भाई से जेलसी होने लगी, ये तो भाई ये तो साम्राज्य पे बैठ जाएगा एंड ऑल दोज थिंग। वही चीज़ें उनके बच्चों में आ गई भाई, उन्होंने चिड़न की, उन्होंने छीना झपटी की, वही चीज़ें उनके बच्चों में आ गई। तो लड़ाई थी वहाँ से शुरू हुई थी। बेचारी द्रौपदी मैया को तो फालतू में बदनाम कर दिया, उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं एक्चुअली। और जब एक स्वाभिमानी लड़की को छेड़ोगे ना तो यकीन मानो स्वयं श्री कृष्ण ही आते हैं, फिर आता भी नहीं कोई बचाने के लिए, फिर सर्वनाश तय ही है तुम्हारा। अगर एक स्वाभिमान लड़की को आके तुम फालतू में पिंच करोगे, जिन लड़कियों को कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जिन लड़कों को कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो तो जानते ही नहीं इस चीज़ को, और जो जानते हैं बहुत अच्छे से विश्वास भी रखते हैं श्री कृष्ण पे, खैर वो बताएंगे। तो उसमें ना अगर वो भाई साहब, उनको ये अहंकार ही ना होता, उनके छोटे भाई कितना अच्छा था वो पांडु, वो सबको समझाते थे, बड़े भैया करते थे, उनको नहीं समझ आया, उनका अपना ये अहंकार चला था कि मैं जो करूँगा वैसा ही होगा। और उस आदमी ने पता क्या किया, उस आदमी ने दुनिया जहान की रियाई ली, खुदा अपने परिवार के सिवा। उस आदमी ने कभी अपने परिवार की, भीष्म पिता की नहीं सुनी, जिसका सब सुनते थे उसने उस आदमी की भी नहीं सुनी। वो जो माता थी उनके यहाँ पे सब लोग उनकी सुनते थे, उसने उनकी भी नहीं सुनी। उसके बाद फिर भाई पांडु उनका सगा भाई था, उसने समझाया उस आदमी को, उसने उसकी भी नहीं सुनी। भैया जब तू किसी की सुनेगा ही नहीं, और स्वयं श्री कृष्ण भी आए थे तो उनके बेटों ने क्या बोला कि सुई की नोक पे भी मैं नहीं दूंगा। फिर तो भैया हमारे कन्हैया बोल लगे क्या ये बेटे, सुई की नोक पे तो छोड़ो, अब तुम दोगे तो तुम सारे ही। तो वही वाली बात है, देखो ज़रूरी नहीं है
हाँ, कि बड़े हैं तो हमेशा समझदारी वाले ही काम करेंगे। कभी कभी बड़े की वजह से भी ना महाभारत हो जाती है और उनको पता ही नहीं होता है कि हमारी वजह से हो रही है। उनको लगता है जो हमारे फैसले हैं वो सारे सही हैं। एक्चुअली पता है धृतराष्ट्र को भी यही लगा था कि जो मेरे फैसले हैं ना वो सारे फैसले सही हैं, ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और एक्चुअली उनकी कोई निंदा कर ही नहीं रहा था, उनकी सब रिस्पेक्ट ही कर रहे थे, बट उनको वो निंदा ही लग रही थी क्योंकि गोबर था ना दिमाग में। तो ठीक है, फिर उनके बच्चों ने जो किया तो सब लोग जानते ही हैं। फिर तो उनके बच्चों ने तो पूरी महाभारत ही रच दी। तो भैया समझ जाओ, समझा दिया करो। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बड़े ही सही हों, और ज़रूरी भी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा छोटे ही सही हों। मैं सच बताऊँ, छोटे कभी सही होते नहीं, क्योंकि उनको हमेशा से एक घमंड होता है कि मेरे पास तो मेरा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो वो कभी समझदार होते ही नहीं। और हमेशा उनको ये लगता है, बोल दिया मेरा भाई है, मेरी बहन है, उसने ये कर दिया मेरी बहन है देख लेगी, मेरा भाई है देख लेगा। तो उनको कभी वो होता ही नहीं, और उनके अंदर वो जेलिसी भी नहीं होती, क्योंकि वो उनका खून का रिश्ता है ना। तो वो अपने बड़े भाई बड़ी बहन से ना कभी जलते भी नहीं है। उनको लगता है हमने तो कर दिया, अब भुगतेगा कौन, भुगतेंगे बड़े भैया बड़ी दीदी। तो हम लोग तो उस वाली उसके होते हैं। बट फिर कुछ धृतराष्ट्र वाली बुद्धि के लोग आते हैं और वो एक हंसती खेलती से परिवार को ख़राब कर देते हैं। तो भैया देखो, किसी की ना सुनो। जब तुम्हें कुछ ना समझ आ रहा हो ना, तो कृष्ण के पास जाओ। मैं तो सच बताऊँ, मैं नहीं जाती किसी के पास भी, मैं नहीं जाती। मैं इतना डिस्टेंस बना के रखती हूँ लोगों से। मेरे को जब कोई ओपिनियन लेना होता है ना, मैं पहले सबसे पहला दरवाज़ा मेरा एक ही है, मैं जाती हूँ पहले राधा रानी के पास। मैं भैया मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैं इतना फूट फूट के रोती हूँ भैया, श्याम बाबा के सामने, राधा रानी के सामने, कन्हैया के सामने फूट फूट के रोती हूँ। मेरे को कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है। और यकीन मानो, जिस दिन से मैंने उनके फ़ैसले पे राज़ी रहना सीखा है ना, मुझे लगता नहीं मेरा कोई फ़ैसला गलत है। मुझे सब लगता है सब सही चल रहा है। और अगर नहीं भी चल रहा ना, तो मैं राज़ी हो जाती हूँ। अब मैं राज़ी रहने लगी हूँ। अगर मेरे मन का नहीं हो रहा तो मैं राज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे मन का नहीं हो रहा तो उनके मन का हो रहा है, और जब उनके मन का होता है तो सब सही होता है। तो ना मेरे को किसी से कोई घृणा रह गई है, ना मेरे को किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ, मेरे को कुछ लोगों से बड़ा प्यार है, वो है मेरी सबसे पहली मेरी फैमिली। मेरे लिए प्रायोरिटी पे है, प्रायोरिटी बेसिस मेरे लिए वही है मेरी फैमिली। उसके बाद मेरा काम, उसके पहले मेरा काम, उसके मतलब ऊपर मेरा काम, उसके नीचे मेरा काम। बस काम, फैमिली, पूजा पाठ, सबसे बढ़िया। क्योंकि अगर श्री कृष्ण रहेंगी ना आपके साथ, तो अर्जुन की तरह जीतने तो आप ही हो, फिर तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर क्या झूठ, क्या सच, क्या मुँह, क्या लालच। ऐसे श्री कृष्ण की मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगती है, तुमने जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि भाई ये आदमी मेरा है या ये औरत मेरी है, मैं सच बता रही हूँ, उस समय पे श्री कृष्ण तुम्हें दिखाते हैं कि वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम जिसके पीछे इतना पागल हुए घूम रहे हो ना, संभल जाओ, वरना एक दिन मौत के कुएं में डाल दिए जाओगे। तुम्हें इंसान की असलियत दिखा देते हैं, फिर तुम दूर हो जाते हो, फिर सारी चीज़ें सही होने लगती हैं, और फिर तुम्हें पता चल जाता है कि नहीं, एक्चुअली में तो वही है और कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है मेरा, वही है। एंड ऑफ द टाइम वही आने हैं, वही हेल्प करना है। तो मेरे तो बड़े भाई और हैं, तो मुझे तो इस चीज़ की और खुशी है। तो तब तक अभी सारे लोग पूजा पाठ करो, खुश रखो, अपनी फैमिली को खुश रखो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि माँ बाप के सिवा तुम्हारा कोई दूसरा नहीं है कि जो तुम्हारे पास आके तुम्हारे दुख दर्द में या तुम्हारी तकलीफ़ में तुम्हारा साथ देगा। तो खुश रहो, हैप्पी रहो। इर्द गिर्द वाले लोग खुश रह रहे हैं तो ठीक है, नहीं रह रहे हैं तो फिर बाहर में जाओ, क्योंकि माँ बाप तो दुखी होंगे नहीं तुमसे। बस उनको खुश रखो, पूजा पाठ करते रहो, राधा रानी की शरण में रहो, जाके कन्हैया की नज़र तुम पे पड़ती रहे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।